क्या फायर्स के अंदर है और क्या जीरोदा के अंदर है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग की। अकाउंट ओपनिंग फायर्स में फ्री है और जीरोदा में 200 फॉर इक्विटी एंड 300 फॉर कॉमोडिटी के लिए एक्स्ट्रा होता है। यहाँ पे फ्री है बट यहाँ पे 100 रुपीज़ चार्ज फायर्स में भी लिया जाता है कॉमोडिटी के लिए। अभी मेरे लिंक से किसी ने अकाउंट ओपन किया था तो उनसे मेरी बातचीत हुई और उनका ये पैसा लगा था और ये मेरा भी लग चुका है पहले। ब्रोकरेज चार्जेस 20 रुपीज़ पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर और 0.03% विच एवर इज लोअर। ठीक है, मतलब 20 रुपये बाय का, 20 रुपये सेल का, 40 रुपये हो गया और 0.03 जो भी कम होगा वो लगेगा। सेम इसमें क्या है, जीरोदा के अंदर क्या है, जीरोदा के अंदर है 20 रुपये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स और 0.03% विच एवर इज लोअर, सेम है। ठीक है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स फायर वंस, फायर्स मार्केट्स, फायर्स वेब, इसमें है ये फायर्स का टर्मिनल की बात हो रही है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की। यहाँ पे काइट है, कॉइन है और कंसोल है इसका, जो इसके वेब पे आप अपने लेजर्स अकाउंट्स एंड ऑल यूज़ करते हैं। कंसोल यहाँ काम आता है और यहाँ पे आपका फायर मार्केट्स, फायर वेब यहाँ पे काम आता है। तो इसमें आप चीज़ें देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, आपके अकाउंट स्टेटमेंट लेजर और ये सारी चीज़ें। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में यहाँ पे इक्विटी, एफएनओ, बिल्कुल करेंसी भी है, म्यूचुअल फंड भी है, प्लस यहाँ पे जैसा मैंने ऊपर एग्जांपल बताया था यहाँ पे कॉमोडिटी का, वैसे ही यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपका कॉमोडिटी भी इसके अंदर है, ऐड है। ठीक है, कॉमोडिटी भी इसके अंदर ऐड है फायर्स के अंदर। कॉमोडिटी सिल्वर, क्रूड ऑयल, गोल्ड में भी आप ट्रेड कर सकते हो। वैसे ही सिमिलर यहाँ जीरोदा के अंदर देखेंगे तो इक्विटी, एफएनओ, करेंसी, म्यूचुअल फंड, कम्युनिटी, सेम सिमिलर सेम है, सब कुछ सेम है। ठीक है, अब आते हैं कस्टमर सपोर्ट की बात। कस्टमर सपोर्ट में ईमेल का ऑप्शन है, फोन का ऑप्शन है और चैट का ऑप्शन है। जीरोदा के अंदर है ईमेल का, फोन का और चैट का, सेम है। मोबाइल एप्लीकेशन रेटिंग की बात करें तो 4.2 मिला है फायर्स को आउट ऑफ 5 और जीरोदा को मिला है 4.3 आउट ऑफ 5, विच मीन्स ऑलमोस्ट सिमिलर, 0.1 का डिफरेंस है। सातवां ऑप्शन है यहाँ पे रिसर्च रिपोर्ट्स, इसमें बेसिक है, इसमें एडवांस्ड है। मार्जिन फंडिंग अवेलेबल दोनों के अंदर है। तो ये है बेसिकली कंपैरिजन दोनों के अंदर। और अब मैं आपको बात बता रहा हूँ जो इसके इस चार्ट पे नहीं है, ये ऊपर वाला मटेरियल है जो समझना होता है, ऑप्शन से जो समझने होते हैं हमें कि किसमें क्या फीचर्स है, कैसा क्या क्या चीज़ें मतलब। अब मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ। मैं जीरोदा भी यूज़ कर चुका हूँ और फायर्स भी यूज़ कर चुका हूँ और दोनों अकाउंट मेरे पास है। मैं पहले जीरोदा में ट्रेड करता था बट मैंने अभी काफ़ी महीनों से और काफ़ी आई थिंक सालों से मैं फायर्स में ट्रेड कर रहा हूँ। जीरोदा अच्छा है, फायर्स अच्छा है, मैं किसी का भी वन साइड नहीं बता रहा, बट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ मैं अपना पर्सपेक्टिव रख रहा हूँ। फायर्स के अंदर जीरोदा में कुछ चीज़ें नहीं थी। जब मैंने फायर्स चालू किया था तब जीरोदा में चार्ट पैटर्न अपडेट नहीं हुआ था, इसीलिए मैं स्विच हुआ था फायर्स के अंदर। जीरोदा में जो था बेसिक चार्टिंग टूल था, उसमें ट्रेडिंग व्यू के साथ जब उसका मर्जर नहीं हुआ था तब तक उसके चार्ट्स नहीं आए थे, तो मैं यूज़ करना मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मुझे फायर्स में मल्टी विंडो चार्ट्स का ऑप्शन मिला था, जो कि ट्रेडिंग व्यू से पहले से ये एनरोल था, टाइप था इनका। तो फायर्स में मुझे जो बेसिक और चीज़ें जो मिली और मैं जो यूज़ करता हूँ, फायर्स में मुझे बेस्ट लगा है चार्टिंग टूल्स ऑप्शंस एंड आपका टर्मिनल, स्कैल्पिंग टर्मिनल। मैं दोनों यूज़ कर चुका हूँ, दोनों अकाउंट्स मेरे पास है, बट मैंने ये कंपैरिजन आपको समझाया, दिखाया जो चीज़ें यहाँ पे है। और प्लस ये लेटेस्ट 2025 के हिसाब से मैंने आपको बताया है, 2025 जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई। अब मैं अंदर की बात बताता हूँ आपको। अंदर की मतलब ये बाहर की बातें हैं, जब हम यूज़ करने जाते हैं किसी भी टर्मिनल को या किसी भी प्रोडक्ट को तब हम उसको देखते हैं, उसके अंदर जो चीज़ें होती है वो हमें पता नहीं होती, जब हम यूज़ करते तब पता चलती है। जीरोदा और फायर्स दोनों बेस्ट है। जीरोदा ऑब्वियसली बहुत बड़ा है, कस्टमर बेस अच्छा है उसका, फायर्स का भी कस्टमर बेस अच्छा है। मुझे फायर्स में क्यों मैं स्विच हुआ और मैं काफ़ी महीनों से सालों से यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं जीरोदा यूज़ कर रहा था वहाँ पे चार्टिंग टूल का कुछ हाई एडवांस चार्टिंग टूल नहीं था। अभी रिसेंटली आया है, मैंने चेक किया था, आए हुए शायद वक्त भी हो गया होगा, ट्रेडिंग व्यू से कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हुआ होगा,
बट मुझे उस समय नहीं मिला, बेसिक टूल मिल रहा था। और जब मुझे फायर्स में चार्टिंग टूल एडवांस मिला तो मैंने फायर्स यूज़ करना चालू किया। जब मैंने चालू किया तो मैंने किसी को देखकर ही चालू किया, ठीक है, किसी के लिंक से मैंने चालू किया और मैं यूज़ कर रहा हूँ और मैं बहुत हैप्पी हूँ इससे, फायर से, क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट वाली है। स्कैल्पर टर्मिनल मिलता है, दूसरा जनरल का ऑप्शन। ये जनरल का ऑप्शन मैं बार बार बोलता हूँ क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल व्यू है, मुझे बहुत अच्छा व्यू देता है जब मैं जनरल को देखता हूँ। अगर आप जनरल मेंटेन नहीं करते हो तो आप मेंटेन करना चालू कर दो, और मेंटेन नहीं कर पा रहे हो तो आपके लिए बेस्ट है फायर्स। क्योंकि जब आप अपने ट्रेड्स देखते हो ना, मैं आपसे पूछूं कि आपने 7 दिन पहले क्या खाना खाया था, आपको नहीं मालूम, तो मैं सिमिलर आपको क्वेश्चन पूछूं कि आपने 7 दिन पहले क्या ट्रेड लिया था और क्यों लिया था, क्या लॉजिक था, कब लिया था, किस कैंडल पे लिया था, आपको नहीं मालूम। बट जब आप जनरल देखते हो ना तो आपको वो पता चलता है कि 4,000 रुपये का इस दिन लॉस हुआ था, इस दिन 2,000 का लॉस हुआ और आज 5,000 का प्रॉफिट हुआ, और फिर आज कल 7,000 का प्रॉफिट हुआ। तो 4,000 का लॉस क्यों हुआ था, क्या रीज़न था, क्या ओवर ट्रेडिंग हुई थी, क्या फोमो में एंट्री ली थी, या क्वांटिटी मैनेज नहीं किया, या रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया, या टेक्निकल ग्लिच प्रॉब्लम था, क्या प्रॉब्लम था जिससे वो बड़ा लॉस हुआ। और जब आप ये पूरा का पूरा ऐसा विजुअल देखते हो ना तो आपको विजुअल देखते ही बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है। वो कहते हैं ना, एक पिक्चर बहुत कुछ कहती है, तो वो वाली फीलिंग इसके अंदर है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली, जिसको मैं यूज़ करता हूँ। तो ये 2-3 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। कस्टमर सपोर्ट मैं हैप्पी हूँ, चार्टिंग टूल से मैं हैप्पी हूँ, स्कैल्पर टर्मिनल से मैं हैप्पी हूँ, और आपका जनरल ऑप्शन से तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। जो भी गलती होती है, नोट्स बनाया, नोट्स लिखा, अपना काम हो जाता है, अपने को एक ओवरव्यू मिल जाता है। तो ये एक तरीका है, तो इसलिए मैंने फायर्स के लिए आपको बताया। बाकी दोनों के दोनों आपके सामने है। फायर्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अकाउंट खोलना चाहे तो खोल सकते हैं और खुद प्रैक्टिस कीजिए, खुद उसको देखिए। एक दिन के अंदर सारे टूल्स समझ में आ जाएंगे, और टूल्स एक बार समझ में आ गए तो आपके लिए बहुत आसान होगा कैसे आपको चीज़ों को यूज़ करना है। इतना ही है और कुछ नहीं है। और मैं ये पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया है फायर्स के टर्मिनल के ऊपर, आप चेक कर सकते हैं। बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की चीज़ें मैंने उसमें बता दी कि टर्मिनल को कैसे यूज़ करना है। आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप ज़रूर देख लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में, अकाउंट खोल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।